हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैं आपको प्लांट ब्रीडिंग के डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, इन सब चीज़ के बारे में बताया था। आज मैं आपको इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। प्लांट ब्रीडिंग के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा कि इसमें कितने कितने साइंटिस्टों ने और किस प्रकार से क्या क्या उनका रोल रहा और किस प्रकार से उनका योगदान रहा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में इसको 4 प्रकार से कैटेगराइजेशन किया गया है। पहला है प्री मेंडेलियन एरा, जो कि 1900 के पहले का है। फिर मेंडेलियन एरा, जो कि 1900 से 1920 तक का है। फिर पोस्ट मेंडेलियन एरा, जो कि 1921 से 1950 तक का है। फिर जो कि मॉडर्न एरा 1950 से आज तक जो चल रहा है, जिसको अपन बोलेंगे मॉडर्न एरा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्री मेंडेलियन एरा। थोड़ा सा मेंडल के बारे में मैं आपको जेनेटिक्स में बताया था कि मेंडल जो है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत कुछ काम किया था। तो उनके पहले की जो एरा है, जो काल है, जो अवधि है, उसमें एक मेलेंगटन साहब थे 1676। इसमें उस टाइम में इन्होंने, मेलेंगटन साहब ने एंथर्स क्या होता है? एंथर इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसी भी फ्लावर का, पुष्प का, प्लांट का जो मेल पार्ट होता है उसको एंथर्स बोलते हैं। और इसकी खोज सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया मेलेंगटन ने। नेक्स्ट दूसरे वैज्ञानिक हैं कैमरेरियस 1694। प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन्होंने प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एनिमल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों की खोज की थी, दोनों के बारे में बताया था। चूँकि प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे तो मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। तो दोनों के बारे में कैमरेरियस साहब ने डिस्क्राइब किया था, दोनों के बारे में कैमरेरियस साहब ने बताया था। फिर फेयरचाइल्ड 1717, फेयरचाइल्ड साहब ने सबसे पहले फर्स्ट हाइब्रिड प्लांट, फेयरचाइल्ड साहब ने सबसे पहले फर्स्ट हाइब्रिड प्लांट इन्होंने बताया था, जिसको कि मूल ऑफ फेयरचाइल्ड कहा था इन्होंने, जिसको कि मूल ऑफ फेयरचाइल्ड कहा जाता था। फर्स्ट हाइब्रिड प्लांट फेयरचाइल्ड साहब ने बताया था। अब बात करेंगे हम जोसेफ कार्ल र्यूटर। जोसेफ कार्ल र्यूटर 1760 to 1766, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ऑन टोबैको, जोसेफ कार्ल र्यूटर साहब ने टोबैको पर ढेर सारे प्रयोग किए थे और इनका भी बहुत बड़ा योगदान है ब्रीडिंग में। अब इसमें जो हमने आपको बताया मेलेंगटन, प्री मेंडेलियन एरा में मेलेंगटन, कैमरेरियस, फेयरचाइल्ड, जोसेफ कार्ल र्यूटर, इन 4 प्रकार के वैज्ञानिकों में पूछे तो सब प्रकार के वैज्ञानिक सब में क्वेश्चंस पूछा जाता है, बट कैमरेरियस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही डिस्क्राइब या प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एनिमल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये क्वेश्चन ICAR JRF में कई बार बच्चों को पूछा गया है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मेलेंगटन और कैमरेरियस 2 साइंटिस्ट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज मेलेंगटन who describe anthers is the male reproductive organs and Camerarius describe plant reproductive organs. So Camerarius और मेलेंगटन ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो प्री मेंडेलियन एरा से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, मेलेंगटन और कैमरेरियस के बारे में। अब हम बात करेंगे मेंडेलियन एरा। दूसरा मेंडेलियन एरा है। तो मेंडेलियन एरा की बात करेंगे, इसमें देखेंगे पहला 1900 में एरिक वॉन सेडमैक, कार्ल कोरेंस एंड ह्यूगो डी ब्रीज। आपको मैंने जेनेटिक्स जब पढ़ाया था तो बताया था ये 3 वैज्ञानिक हैं, शेरमैक, कोरेंस और ह्यूगो डी ब्रीज। ये जो हैं, जो कुछ मेंडल साहब ने खोजा था उसके ये पुनर्खोज करता थे। मेंडल साहब ने जो कुछ भी खोजा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन सब चीज़ों को, चूँकि मेंडल साहब जब तक थे तब तक उनको इसकी क्रेडिट नहीं मिली। उनके मरने के बाद 1900 में ये जो 3 वैज्ञानिक आए, शेरमैक, कोरेंस और ह्यूगो डी ब्रीज, इन्होंने उनके नियमों को फिर से खोजा था। इसलिए इनको कहा जाता है रीडिस्कवरर ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन ICAR JRF
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि शेरमार्क, कोरेंस, ह्यूगो डेब्रीज ने कब रीडिस्कवरी की थी मेंडेलियन जेनेटिक्स की, या ये भी पूछा जाता है कि 1900 में किसने, कौन से 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडेलियन जेनेटिक्स को फिर से खोजा था। तो आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, शेरमैक, एरिक वॉन शेरमैक, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डेब्रीज, दीज आर द 3 साइंटिस्ट हु आर रीडिस्कवरर ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर दूसरे हैं ह्यूगो डेब्रीज, इनका बहुत बड़ा योगदान है जेनेटिक्स में और ब्रीडिंग में। 1902 म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डेब्रीज ने सबसे पहले म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताया था। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन आगे हम आपको पढ़ाएंगे। म्यूटेशन इज अ सडनली हेरिटेबल चेंज, अचानक जो हेरिटेबल चेंज होता है उसी को अपन म्यूटेशन बोलते हैं। आगे म्यूटेशन डिटेल में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जान लें कि म्यूटेशन थ्योरी की खोज को किसने किया था? ह्यूगो डेब्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी की खोज की थी। फिर हैं बेटसन एंड पुनेट, आप देखे होंगे जेनेटिक्स में एक पुनेट स्क्वायर चार्ट आता था जिसको पुनेट साहब ने दिया था, और इन्होंने लिंकेज की भी डिस्कवरी की थी। बेटसन साहब ने लिंकेज को खोजा था। जेनेटिक्स में आपको लिंकेज के बारे में पढ़ा चुके हैं। लिंकेज की खोज बेटसन और पुनेट ने की थी। J.H. सेल एंड ईस्ट 1900, J.H. सेल 1905 ईस्ट, इन दोनों लोगों ने इनब्रीडिंग इन मेज में इनब्रीडिंग की खोज किया था। आगे हम आपको ब्रीडिंग में इनब्रीडिंग डिप्रेशन वगैरह पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप केवल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा हूँ मैं। तो सेल और ईस्ट, सेल ने 1900 में, ईस्ट ने 1905 में, इन लोगों ने इनब्रीडिंग मेज में इनब्रीडिंग को डिसाइड किया था, इनब्रीडिंग को बताया था कि इनब्रीडिंग क्या है, इनब्रीडिंग मेज में कब बताया था। नेल्सन एहले 1901 प्योर लाइन सिलेक्शन, जब आपको आगे हम सिलेक्शन पढ़ाएंगे, प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, ढेर सारे सिलेक्शंस इनके बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहले प्योर लाइन सिलेक्शन को नेल्सन एहले साहब ने दिया था। अब ये जो मेंडेलियन एरा है, इसमें जो 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 साइंटिस्ट हैं, 5 वैज्ञानिक हैं, इन 5 वैज्ञानिकों में सबसे जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ह्यूगो डेब्रीज, बेटसन एंड पुनेट, G.H. सेल, निल्सन एहले, इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं, बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेल और ईस्ट। सेल और ईस्ट पे लगातार कई सालों से ICAR में क्वेश्चन पूछता आ रहा है। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि सेल और ईस्ट अलग अलग ईयर्स में 1900 में और 1905 में इन ब्रीडिंग इन मेज को इन्होंने डिस्कवर किया था। शेरमार्क, कोरेंस और ह्यूगो डेब्रीज, इस पे क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन ब्रीडिंग की बात करेंगे तो ब्रीडिंग में जो क्वेश्चन ICAR के आएंगे उसमें इन मेंडेलियन एरा में सबसे इंपॉर्टेंट सेल और ईस्ट हैं। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2000 से लगातार कई बार क्वेश्चन हमने देखा है, पूछा गया है, तो आप इसको याद कर लेंगे। G.H. सेल और ईस्ट ने 1900 और 1905 में इनब्रीडिंग इन मेज को खोजा था। फिर हम देखेंगे मेंडेलियन एरा। मेंडेलियन एरा, पोस्ट मेंडेलियन एरा। पोस्ट मेंडेलियन एरा में डस्टिन 1934, इन्होंने कॉल्चीसिन को डिस्कवर किया था। कॉल्चीसिन, जब आप देखेंगे आगे देखेंगे कॉल्चीसिन से डबलिंग होती है, तो कॉल्चीसिन सबसे पहले डस्टिन साहब ने खोजा था 1934 में। फिर हैं एवरी एंड नोबेल, एवरी एंड नोबेल यूज़ ऑफ कॉल्चीसिन, कॉल्चीसिन को खोज किया था, कॉल्चीसिन की खोज किया था डस्टिन ने, लेकिन एवरी एंड नोबेल ने कॉल्चीसिन को यूज़ किया था। ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अपन पढ़ रहे हैं। फिर थर्ड नंबर पे है मुलर 1927, दिस इज द इम्पोर्टेंट, मुलर इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ एक्सरेज। इनका ब्रीडिंग में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने एक्सरेज का यूज़ किया था। मुलर साहब ने एक्सरेज का यूज़ किया था 1927 में। ये क्वेश्चन कई बार ICAR में पूछा गया है। फिर हैं स्टेडलर 1928, सॉरी, यूज़ ऑफ एक्सरेज। यूज़ ऑफ एक्सरेज को मुलर और स्टेडलर दोनों ने एक्सरेज को, एक्स किरणों का यूज़ किया था ब्रीडिंग में। आगे हम पढ़ेंगे जो म्यूटेशन ब्रीडिंग में इसका योगदान रहा है। तो मुलर साहब ने 1927 में, स्टेडलर साहब ने 1928 में एक्सरेज का यूज़ किया था और
हाइब्रिडाइजेशन किया था, हाइब्रिडिंग प्रोग्राम किया था। बेबीलोव 1916 to 1925 प्लांट इंट्रोडक्शन, कंटेंट्स ऑफ ओरिजिन, सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, प्लांट इंट्रोडक्शन और सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। बेबीलोव साहब का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो सेंटर्स ऑफ ओरिजिन है, ओरिजिन के जो सेंटर्स हैं, मीन्स कौन सी क्रॉप कहाँ जगह पे हुई सबसे पहले, उसके बारे में बेबीलोव साहब ने बताया था। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। कल हमने आपको बताया था, इसके पहले जो वीडियो हमने दिया था उसमें बताया था आपको कि प्लांट इंट्रोडक्शन 2 प्रकार के थे। आगे हम पढ़ेंगे उसको। प्लांट इंट्रोडक्शन 2 प्रकार का, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन में क्या होता था, क्रॉप जैसे किसी अदर कंट्री से या किसी स्टेट से या किसी डिस्ट्रिक्ट से क्रॉप को उसको ले आ करके और एज सच सेम वैसा ही कि वैसा दूसरी जगह पे ग्रो कराना, ये होगा प्राइमरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता, मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं किए। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या हमने बताया था कि सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में जैसे मान लीजिए कोई वीट या राइस की, पैडी की कोई क्रॉप है, उसको आप किसी स्टेट से, महाराष्ट्र से MP में ले आ रहे हैं, तो उसको सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में, प्राइमरी इंट्रोडक्शन में क्या था, उसको एज सच वहाँ से ले आकर के यहाँ उगा देना। बट सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे वीट की कोई वैरायटी को आप ले आए या पैडी की कोई वैरायटी को आप ले आए, तो यहाँ पर MP में या किसी लोकल स्थान पे, जैसे अपन सागर की बात करें, सागर में ले आए, तो यहाँ पे यहाँ सागर में व्हीट की या पैडी की जो सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी होगी, उससे उसका क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद वो किसानों को, फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में आता है। तो बहुत बड़ा बेबीलोव साहब का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में भी बताया था। फिर रोड्स साहब हैं 1933, इन्होंने CMS इन मेज, ये जो मेज में जो CMS था, जो ब्रीडिंग के जो उसमें होती हैं, उसमें मेल स्टेरिलिटी होती है, तो उसके बारे में, मेल स्टेरिलिटी के बारे में रोड्स साहब ने मेज में मेल स्टेरिलिटी के बारे में बताया था। मॉडर्न एरा, तो अभी हम देखें ऊपर में बेबीलोव, मूलर और स्टेडलर, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मूलर और स्टेडलर, इन दोनों के लिए 1927 और 1928, ये दोनों सवाल कई बार JRF में, ICAR JRF में पूछे गए हैं, BHU में पूछे गए हैं। आप लोग कृपया इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा। मॉडर्न एरा देखेंगे अपन। पॉइंटर 1951, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस, जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस पे इन्होंने चर्चा की थी, इंसेक्ट रेजिस्टेंस की बात किया था पॉइंटर साहब ने। दूसरे हैं वेकर 1953, डिजीज़ रेजिस्टेंस, ये डिजीज़ रेजिस्टेंस के बारे में बताया था इन्होंने सबसे पहले। इंसेक्ट रेजिस्टेंस के बारे में पॉइंटर ने बताया था, और डिजीज़ रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले वेकर साहब ने बात की थी। N.E. बोरलॉग, आप लोग बहुत सुने होंगे, पढ़े होंगे। नॉर्मली बोरलॉग 1961, नॉरिन 10 जीन ट्रांसफ़र स्प्रिंग व्हीट, ये जो नॉरिन 10 आगे अभी हम आपको बताएंगे, जो नॉरिन 10 जीन है ये ड्वार्फ जीन है। इसको उन्होंने स्प्रिंग व्हीट में ले गए थे, कन्वर्ट किए थे ड्वार्फ वैरायटी के लिए। और बोरलॉग साहब को 1970 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्मल बोरलॉग इज ऑनर्ड बाय नोबेल प्राइज इन 1970। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ICAR, JRF, BHU, UP कैटेट एटसेट्रा। ढेर सारे जो भी एग्जाम में हैं, इवन अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी नॉर्मल ई बोरलॉग साहब का 1970 नोबेल प्राइज में के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के अचीवमेंट्स के बारे में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।